Welcome to New Version Hack. Disclaimer: the content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो वॉरियर्स, पिछले वीडियोस में हमने नेटवर्किंग एंड लिनक्स को पूरा कवरअप किया है, जो कि आपको इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में काम आने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेटवर्किंग में या फिर कह लो साइबर सिक्योरिटी में। सो हम चलते हैं स्लाइड पे एंड वहाँ पे समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो वॉरियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट डोमेन के बारे में एंड डीएनएस के बारे में। सो यहाँ पर क्या होता है डोमेन एंड डीएनएस। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डोमेन से कि डोमेन क्या होता है या फिर डोमेन नेम क्या होता है। सो वॉरियर्स, मैं अगर इजी एग्जांपल से समझाऊँ आप सभी को कि डोमेन क्या होता है एक्चुअल में, आप सभी ने वेबसाइट विजिट किया है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपकी फेवरेट कोई भी वेबसाइट हो, आपने कभी ना कभी विजिट किया होगा। तो आप उसको कैसे एक्सेस करते हो? आप उसके नाम से एक्सेस करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर गूगल पे जाना है तो आप क्या करते हो? गूगल पे जाते हो या फिर किसी भी ब्राउज़र पे जाते हो, वहाँ पे सर्च करते हो www.google.com। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ यूज़ की है जो कि है google.com। सो आपने जो www.google.com सर्च किया है वही है डोमेन। कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट के नाम होते हैं उसी को हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो गूगल हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपकी फेवरेट कोई भी वेबसाइट हो, जो उस वेबसाइट का नाम है वही उसका डोमेन नेम है। सो अब थोड़ा और समझते हैं हम डोमेन के बारे में कि डोमेन और क्या काम करता है, क्या काम के लिए इसको बनाया गया है, किस काम के लिए रखा गया है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि नेम ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस का एक नाम रख दिया गया है जो कि है जिसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है। अब एग्जांपल की ले लो कि गूगल का एक आईपी एड्रेस है 10.59.10.16। ठीक है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। एंड ये आईपी एड्रेस क्या आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं? अगर आपको कोई भी वेबसाइट पे विज़िट करना है, ठीक है, या फिर आपको गूगल पे विज़िट करना है, तो मैंने जो भी आपको आईपी एड्रेस बताया, क्या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर टोटली कॉन्सेप्ट ये है कि जब इनिशियल में पहले स्टार्टिंग में हमारी वेबसाइट्स आई थी या फिर लॉन्च हुई थी तो उनको हम आईपी एड्रेसेस से एक्सेस करते थे। ठीक है, पहले 1, 2 या 3 वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते गए, यहाँ पर वेबसाइट्स की भरमार लग गई। अब यहाँ पर हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं था। सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डोमेन नेम का इन्वेंशन किया, जिसके वजह से हम चीज़ों को बहुत इजीली याद रख पाते हैं। और वैसे एग्जांपल लो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, 100 होंगे, 200 होंगे, 50 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उनके नंबर से आपको याद रखना है, तो क्या आप लोग याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, क्योंकि ह्यूमंस को नंबर याद करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन नाम बहुत इजीली याद कर सकते हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हमको याद नहीं रहते थे, इसलिए हमने आईपी एड्रेस को नाम देना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम अपने फ़ोन में नंबर सेव करते हैं ताकि हमको याद रहे कि ये किसका नंबर है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मम्मी का सेव करोगे तो मम्मी का नंबर एंड उनके ऊपर उनका नाम लिख दोगे, तो जब भी आपको उनको कॉल करना होगा तो आप उनके नाम से करोगे। ठीक है, नाम सर्च करोगे, ना कि नंबर, क्योंकि नंबर तो आपको याद ही नहीं है। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डोमेन का। हमको आईपी एड्रेस याद रहता ही नहीं है या फिर रहता ही नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे डोमेन नेम्स का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, सो यहाँ पर हमने डोमेन नेम का इन्वेंशन किया एंड उसके बाद हम बहुत ईजीली वेबसाइट्स को एक्सेस करने लगे। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप डोमेन नेम्स का देख सकते हो, जैसे facebook.com, instagram.com, google.com, yahoo.com। आप लोग जो एग्जांपल देख रहे हो स्क्रीन पर, यही है
हमारे वेबसाइट के एग्जांपल्स, ठीक है, हमारे डोमेन के एग्जांपल्स, ठीक है, वेबसाइट के एग्जांपल कह लो, डोमेन के एग्जांपल कह लो, तो इसी ऐसे दिखते हैं हमारे डोमेन। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा डोमेन से रिलेटेड। सो वॉरियर्स, यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि हमारा सिस्टम तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, नाम या फिर अल्फ़ाबेट्स तो वो समझता ही नहीं है, तो हम सिस्टम को कैसे बता पाते हैं कि हमको कौन सी वेबसाइट एक्सेस करना है? ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, डेफिनेटली सही है। हमारा जो सिस्टम है वो अल्फ़ाबेट्स नहीं समझता, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू या फिर बाइनरी वैल्यू समझता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम वेबसाइट्स को एक्सेस कैसे कर पाते हैं, सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि हम कैसे एक्सेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट समझते हैं डोमेन के बारे में। मैं आपको डोमेन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम आगे चलते हैं एंड समझते हैं कंप्लीट डोमेन्स के बारे में कि डोमेन एक्चुअल में कैसे काम करते हैं और कितने टाइप के डोमेन्स हैं। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ डोमेन्स देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे डोमेन्स के, तो पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये छोटा सा ओवरव्यू है हमारे डोमेन का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने तरीके के डोमेन हैं। लास्ट में आके मैं एग्जांपल वापस से दिखाऊंगा, तब आप इसको समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो, हमारा फर्स्ट है प्रोटोकॉल एंड थर्ड लेवल डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है, एंड ये उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, क्या होते हैं वो भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शंस हैं। तो अभी आपके ये ज़्यादा काम के नहीं है, हम आगे चलेंगे एंड रिटर्न आएंगे इसी एग्जांपल पे, देन आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। इन एग्जांपल्स को हम वापस से आके यहीं पे समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, आप वैसे भी छोटा सा मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए हैं आपको डोमेन के, बट ऊपर में आपको 2 डोमेन और दिख रहे हैं आप लोगों को ये, ठीक है। ये डोमेन्स जो कि है न्यू वर्जन hacker.com एंड google.com, ठीक है। तो आप ये डोमेन से इनको भी समझ सकते हो कि ये डोमेन है, मतलब वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अब इस डोमेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन डोमेन्स को इनके काम के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है एंड हम समझेंगे किन किन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सो वॉरियर्स, यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप ऑफ डोमेन। सो टाइप ऑफ डोमेन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है टॉप लेवल डोमेन, जिसका फुल फॉर्म है TLDS, ठीक है। सो टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप सभी को। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे आपको टॉप लेवल डोमेन के। सो अगर इजी एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊँ टॉप लेवल डोमेन्स के बारे में, सो आप सभी ने अभी 2-3 एग्जांपल देखे, जैसे google.com, instagram.com, facebook.com, न्यू वर्जन hacker.com, ठीक है। तो इनके लास्ट में जो .com लगा हुआ है, ठीक है, हर एक वेबसाइट के लास्ट में जो .com लगा हुआ था वही है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो जितनी भी वेबसाइट के आगे .com लगा हुआ है वो है टॉप लेवल डोमेन। जिन वेबसाइट के आगे .com लगा हुआ होता है सिर्फ वही वेबसाइट ही टॉप लेवल डोमेन्स नहीं होती हैं, और भी वेबसाइट हैं जिनको हम टॉप लेवल डोमेन के अंदर काउंट करते हैं। सो यहाँ पर देखो, जो .com है ये कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल पे वहाँ पे देखा कि जितनी भी वेबसाइट थी वो बिजनेस से रिलेटेड थी, मतलब जिनको फंड आता है, जो पैसे कमाती हैं। इंस्टाग्राम जो है वो भी पैसे कमाता है, गूगल जो है वो भी पैसे कमाता है अपने वेबसाइट से, है ना। सो .com उन्हीं वेबसाइट के आगे लगा होता है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई हैं या फिर जो कि ऑनलाइन अर्निंग कर पाती हैं अपने वेबसाइट से। सो फर्स्ट टॉप लेवल डोमेन जो है वो .com होगा। सो यहाँ पे जो .com है उसका फुल फॉर्म है कमर्शियल बिजनेस, ठीक है, या फिर कमर्शियल कह सकते हो आप लोग, कमर्शियल। एंड उसके बाद आपने कुछ और वेबसाइट्स देखी होगी जिसके आगे लिखा होता है .org। तो .org जो है ये .org का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये उन वेबसाइट के आगे लिखा होता है .org जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो .org एंड ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वर्ल्ड लाइफ फंड हो गया, ठीक है, एंड विकीपीडिया हो गया। ऐसी बहुत वेबसाइट्स हैं जो कि वेबसाइट से पैसे नहीं कमाती, जो सिर्फ फ्री सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे वेबसाइट्स के आगे .org यूज़ करते हैं हम लोग। एंड उसके बाद आता है .gov। .gov का आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए .gov देते हैं। तो वो वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट के लिए है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ की हैं उनके आगे .org लगा दिया जाता है,
ठीक है। सो ये भी टॉप लेवल डोमेन्स में आते हैं। एंड उसके बाद .edu मतलब एजुकेशनल, ठीक है। तो आपने ऐसी वेबसाइट देखी होगी जिसके आगे .edu लगा होता है, .com की जगह .edu, ठीक है। तो edu का फुल फॉर्म है एजुकेशनल या फिर एजुकेशन। तो ऐसी वेबसाइट जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, उस वेबसाइट से आप पढ़ पाते हो, ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स ले पाते हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो उन वेबसाइट के आगे .edu लगा होता है, यानी एजुकेशनल, ठीक है। एंड देन आता है .net। तो .net जो है वो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो वेबसाइट है, मतलब नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेटवर्क्स को देखती हैं। सो इनका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर है github.net, ठीक है, ASP.net, ठीक है। सो ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि नेटवर्क्स की सर्विसेज देती हैं या फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। उन वेबसाइट को .net लास्ट में डोमेन दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर टॉप लेवल डोमेन दिया जाता है .net, ठीक है। एंड उसके बाद आता है .mil। .mil जो है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे कंट्री की जितनी भी मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स जो कि मिलिट्री के लिए बनाई गई हैं, उनके आगे .mil लगा दिया जाता है, ठीक है। तो मिलिट्री वेबसाइट्स के लिए .mil, ठीक है। सो यहाँ पर लास्टली आता है हमारे टॉप लेवल डोमेन में .inet। .inet जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO.net, ठीक है। ये वेबसाइट क्या है? ये कंप्लीट इंटरनेशनल है, मतलब हर एक कंट्री के लिए है, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि ऑल ओवर कंट्री में वैलिड है या फिर ऑल ओवर कंट्री के लिए हैं, ठीक है, इनको हम .inet या फिर .int ये डोमेन हम दे देते हैं उनको .int, ठीक है। सो ये है हमारे टॉप लेवल डोमेन। सो आई होप आप सभी को टॉप लेवल डोमेन समझ में आया होगा। ये सारे डोमेन हमारे वेबसाइट के लास्ट में लगते हैं, ठीक है, जैसे कि google.com लास्ट में लगा, instagram.com लास्ट में लगा, एंड न्यू वर्जन hacker.com ये भी लास्ट में लगा। सो ये है होते हैं हमारे टॉप लेवल .com। सो चलते हैं हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ डोमेन है वो है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन यानी कि कुछ ऐसे डोमेन्स जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल के लिए .in जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट आप .in से स्टार्ट होती हैं, आपने देखा होगा .in, ठीक है, zomato.in, ठीक है, flipkart.in, कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि .in से स्टार्ट हो रही हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड इसका और भी एग्जांपल है जैसे irctc.in जो कि हमारी रेलवे की है, ठीक है। सो कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इन वेबसाइट को हम कहते हैं कंट्री कोड TLD। तो यहाँ पे .in हो गया। सो यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में .in यूज़ हो रहा था, वैसे ही US में यूज़ होता है .US, ठीक है, फ्रांस में .fr यूज़ होता है, ठीक है, यूरोप में .eu यूज़ होगा, ठीक है। तो हर एक कंट्री के आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो कुछ कंट्रीज़ हैं, वैसे ही अलग अलग कंट्री के सारे अलग अलग डोमेन्स होते हैं या फिर कंट्री कोड डोमेन्स होते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये भी वेबसाइट के लास्ट में ही लगते हैं, लेकिन इनका सेकंड टाइप है, ये भी टॉप लेवल डोमेन में ही आते हैं। टॉप लेवल डोमेन के ये सेकंड टाइप है, ठीक है। सो ये भी टॉप लेवल डोमेन में ही आते हैं या फिर टॉप लेवल डोमेन के ही एग्जांपल हैं, उनकी ही ब्रांच है, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में बांटा गया है क्योंकि ये कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंट्री कोड या फिर कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं। सो वॉरियर्स यहाँ पे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डोमेन्स के बारे में। सो यहाँ पर आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है आपके लिए। सो वॉरियर्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइप है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो .co, .app, .cool, .bank, .cloud। सो ये जो डोमेन्स हैं ये भी टॉप लेवल डोमेन है, लेकिन ये जेनरिक मतलब जनरली यूज़ होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो जाते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। जैसे .cloud आपने देखा होगा तो ये हर एक क्लाउड के लिए यूज़ होगा, ठीक है। हेल्थ के लिए .health,
तो इसका कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब ये किसी भी कंट्री में कहीं पे भी कुछ भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जनरली कोई भी कंट्री में, जैसे कोई भी कंट्री .cloud नाम से अपना क्लाउड बना सकती है, कोई भी कंट्री एक .health नाम से अपना वेबसाइट बना सकती है, ठीक है, जो तो हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो इनका कोई भी किसी भी कंट्री से लेना देना नहीं होता, ये जनरली यूज़ होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को जेनरिक टॉप लेवल डोमेन समझ में आ गया हो। सो वॉरियर्स, अभी तक हमने देखा टॉप लेवल डोमेन्स की टॉप लेवल डोमेन्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो पहले हमने टॉप लेवल डोमेन में क्या देखा, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था नॉर्मल टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .edu, एजुकेशनल .org एंड etc। एंड उसके बाद हमने देखा कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा वहाँ पे जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये सारे टॉप लेवल डोमेन थे। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड लेवल डोमेन्स। सेकेंड लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, तो इसको समझना बहुत ईजी है। तो आप लोग अभी तक देख रहे थे .com या फिर .in, .edu, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स के लास्ट में जो लग रहा था वो देख रहे थे आप लोग, है ना। तो टॉप लेवल डोमेन क्या थे, जो कि सबसे लास्ट में वेबसाइट के लग रहे थे .com, .in, .edu, .org, ये सारी चीज़ें। लेकिन .com के पहले मतलब हम डोमेन्स को रीड करते हैं राइट से लेफ़्ट तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट साइड में। अभी तक हमने देखा टॉप लेवल डोमेन, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड लेवल डोमेन होता है वो होता है उसी वेबसाइट का नाम, जैसे न्यू वर्जन हैकर एंड गूगल या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक है। तो सिर्फ बीच में सेंटर में जो होता है उसको कहते हैं हम सेकेंड लेवल डोमेन, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया टॉप लेवल डोमेन एंड सेकेंड हो गया हमारा सेकेंड लेवल डोमेन, मतलब टॉप लेवल डोमेन के साइड में .com के बाद, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड लेवल .com, इसको बहुत ईजी है समझना। सो वॉरियर्स, यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है। थर्ड लेवल डोमेन क्या होता है, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि .com जो है टॉप लेवल डोमेन हो गया, एंड जो वेबसाइट का नाम है google.com या फिर न्यू वर्जन हैकर, ठीक है, न्यू वर्जन हैकर या गूगल नाम उनका, .com छोड़ दो, वो हो गया सेकेंड लेवल। एंड थर्ड लेवल डोमेन जो है वो www, ठीक है, जो स्टार्टिंग में लगता है www, उसको कहते हैं हम थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड लेवल डोमेन। सो यहाँ पर आपको जो ये www दिख रहा है ये है हमारा थर्ड लेवल डोमेन, ये .com हमारा टॉप लेवल डोमेन सबसे ऊपर है। एंड उसके बाद यहाँ पर न्यू वर्जन हैकर जो है ये सेकेंड लेवल डोमेन, या फिर गूगल जो है वो सेकेंड लेवल डोमेन हो गया, जो कि वेबसाइट का नाम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया यहाँ पे www, जो कि सब डोमेन या फिर थर्ड लेवल डोमेन है। सो यहाँ पर हमारे और टाइप के सब डोमेन भी होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ वो आगे चल के मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दूँ तो जैसे देखो ये मेरी वेबसाइट है www.newversionhacker.com एग्जांपल के लिए। अब मैं चाहता हूँ किसी वेबसाइट से रिलेटेड एक और वेबसाइट में बनाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस www को हटा के वहाँ पर मैं जैसे मुझे ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है तो मैं वहाँ पे blog.newversionhacker.com लगा दूँगा, ठीक है। या फिर मुझे शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पे shop.newversionhacker.com बना दूँगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड लेवल डोमेन, जिनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं सब डोमेन बनाने के लिए। तो ये जो सब डोमेन है ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। www जो है ये एग्जांपल है थर्ड लेवल डोमेन का, लेकिन हम सब डोमेन उनको भी कहते हैं जो कि वेबसाइट से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर मैं इसकी और सब डोमेन मतलब सब वेबसाइट बनाऊंगा, इसी से नाम बाकी आगे का सेम ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग का चेंज हो जाएगा, जैसे www की जगह ब्लॉग आ गया, ठीक है, या फिर www की जगह शॉपिंग आ गई, कोई भी डोमेन, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड लेवल डोमेन या सब डोमेन यही होते हैं जो कि वेबसाइट के स्टार्टिंग में लगते हैं। सो यहाँ पर ये थे हमारे थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है, या फिर डोमेन से कुछ एग्जांपल, टोटल हमने 5 देखे, ठीक है। यहाँ पर एक और टाइप का डोमेन होता है जो कि मैं आपको लास्ट में चल के बताऊँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी मैं आपको लास्ट में चल के बता दूँगा। सो ये थे हमारे कुछ डोमेन्स के टाइप। सो आई होप आप सभी को टाइप ऑफ डोमेन्स मतलब डोमेन के जो टाइप हैं, वेबसाइट के IP एड्रेस के नाम या फिर वेबसाइट के नाम के जो टाइप हैं वो समझ में आए होंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका एग्जांपल मैं पहले ही दे चुका हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है,
थर्ड लेवल डोमेन के स्टार्टिंग में अगर मैं ब्लॉग लगा दूँ तो मेरे वेबसाइट से रिलेटेड डोमेन बन जाएगा वो, ठीक है। जैसे मुझे ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है तो मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग लगा दूंगा, या फिर अगर मुझे शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है तो स्टार्टिंग में www की जगह में शॉप लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वही है सब डोमेन और सेक्शन ऑफ वेबसाइट। तो इसको सब डोमेन भी कहते हैं, हम सेक्शन ऑफ वेबसाइट ही कहते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट से रिलेटेड डोमेन है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारे डोमेन भी समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है हमारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे एक वेबसाइट है, ठीक है, shop.website.com, ठीक है, blog.website.com, ठीक है, support.website.com, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही वेबसाइट थी, एग्जांपल के ले लो, यहाँ पर अगर मैं www लगा दूँ, ठीक है, शॉप के पास www लगा दूंगा तो वो मैन वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने लगा दिया शॉप, तो ये सब डोमेन हो गया। स्टार्टिंग में इन्होंने ब्लॉग लगा दिया तो ये भी सब डोमेन हो गया। सपोर्ट लगा दिया तो ये भी उसका सब डोमेन हो गया। एंड ऐप डॉट लगा दिया तो ये भी सब डोमेन हो गया। वैसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ अपने वेबसाइट का, तो यहाँ पर जैसे मेरी वेबसाइट है www.newversionhacker.com, ठीक है। तो यहाँ पे www की जगह अगर मैं ब्लॉग लगा दूँ, ठीक है, सपोर्ट लगा दूँ, ऐप लगा दूँ, तो ये क्या होगा, ये मेरे सब डोमेन बन जाएगा, मेरे वेबसाइट का सब डोमेन, मतलब उसका एक साथी या फिर कह सकते हो उसी से निकला हुआ एक हिस्सा, ठीक है। तो वेबसाइट से निकला हुआ हिस्सा, बाकी सारा सेक्शन सेम हो बट स्टार्टिंग का जो सेक्शन है वो थोड़ा अलग हो, जैसे ब्लॉग या शॉप, तो इसको हम कहते हैं सब डोमेन, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सब डोमेन समझ में आया होगा। इसी को हम सेक्शन ऑफ वेबसाइट भी कहते हैं और सब डोमेन भी कहते हैं। सेक्शन ऑफ वेबसाइट तब कहेंगे जब ये हमारे वेबसाइट से निकल के बनेगा। सब डोमेन जो है वो www डॉट है, ठीक है। तो वैसे ही ज़्यादा कंफ्यूज ना होने के लिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही लगता है, हमारा जो सब डोमेन है वो स्टार्टिंग में ही रहता है। हम अपने वेबसाइट को राइट टू लेफ़्ट साइड पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ़्ट साइड रीड करते हैं। स्टार्टिंग का जो होता है उसको कहते हैं हम थर्ड लेवल डोमेन या फिर सब डोमेन। तो यहाँ पर इसको हटा के कोई भी चीज़ लगा दोगे, कोई भी दूसरी चीज़, तो वो थर्ड लेवल डोमेन बन जाएगा या फिर सब डोमेन बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार मैं रिकॉल कर दूँ तो यहाँ पर देखो, ये जो .com है ये हो गया हमारा टॉप लेवल डोमेन, ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है, जो कि न्यू वर्जन हैकर लिखा हुआ है जितना डबल कोट्स के अंदर। एंड जो www है ये हो गया थर्ड लेवल डोमेन। www के अंदर कुछ भी आ सकता है, वो भी सब डोमेन ही कहलाएगा, ठीक है, थर्ड लेवल डोमेन या सब डोमेन। सो ये थे हमारे कुछ डोमेन के टाइप। आई होप आप सभी को ये सारे डोमेन्स के टाइप समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पर एक वेबसाइट का एग्जांपल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। उस वेबसाइट के अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डोमेन्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। सो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जब मैं सारा डोमेन आपको बता दूंगा, सारे डोमेन के टाइप बता दूंगा, तो आपको इस पेज पे लेके आऊँगा। सो ये पेज अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो प्रोटोकॉल लिखा, प्रोटोकॉल HTTPS ये स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। ये तो इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ये हमारे डोमेन के अंदर नहीं आता, ये हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है। HTTP : // ठीक है। www जो है वो हमारा सब डोमेन हो गया। HTTP जो है प्रोटोकॉल है। अगर आपने नेटवर्किंग की वीडियो कवर की है तो आपको ज़रूर से पता होगा ये HTTPS। नहीं की है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसके बाद है यहाँ पे सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लेवल डोमेन जो था वेबसाइट का नाम है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल जो है, एग्जांपल जो वेबसाइट का नाम ही है एग्जांपल, ठीक है। एंड यहाँ पर है टॉप लेवल डोमेन जो कि org है, जो कि लास्ट के वेबसाइट में लगता है। हम वेबसाइट को ऐसे रीड करते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। सो यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन है एंड इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे GTLD लिखा हुआ है, मतलब जनरल TLD। तो जनरल वही वेबसाइट है, जैसे कि मैंने कहा, वो वेबसाइट जो कि हर एक कंट्री में यूज़ हो सकते हैं। तो .org भी हर एक कंट्री में यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे टॉप लेवल .music .uk इन सब के एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक काम है, जैसे कि मैं तो वेबसाइट, मैंने जिस वेबसाइट को बोला था कैटेगरी में डिवाइड करो वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर जितनी वेबसाइट आपको दिख रही हैं या फिर एट पर आपको जो टॉप लेवल डोमेन दिख रहे हैं, तो इनको कैटेगरी वाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनके जो टॉप लेवल डोमेन है ये किस किस कैटेगरी के हैं या फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है। सो आई होप आप सभी को डोमेन के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो वॉरियर्स, यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है टॉपिक के हिसाब से। सो जो हमारा DNS है, अभी तक हम डोमेन के बारे में देख रहे थे, यानी वेबसाइट के नाम के बारे में। यानी कि आपका जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, जब हम डोमेन के बारे में देख रहे थे कि जब हमारा सिस्टम हमारा नाम समझता ही नहीं या फिर अल्फ़ाबेट को समझता ही नहीं है, तो हम सिस्टम को कैसे बता पाते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, या फिर हम उसको कैसे बता पाते हैं कि हमको ये वेबसाइट एक्सेस करनी है। सो ये सारा काम होता है DNS का। सो DNS के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, DNS कैसे काम करता है, क्या क्या होता है DNS के अंदर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो वॉरियर्स, आई होप आप सभी ने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो आप इस वीडियो के नोट्स बना के रख लीजिएगा ताकि आपको ईजी रहे सारी चीज़ें सीखने में। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।